फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट और ओन शेख के दरमियान जो मामला है वो पहले ही इतने गड़बड़ हैं, लेकिन ओन शेख की पॉडकास्ट के बाद अब मामला इस हद तक चले गए हैं कि रजब भट्ट की जानब से एक वॉइस ही सामने आ गई है जिसके अंदर रजब भट्ट ने ये कहा है कि मुझे ईमान को व्लॉग में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि ईमान को सिर्फ रजब भट्ट के व्लॉग की वजह से ही लोग जानते हैं। उससे पहले ईमान को कोई नहीं जानता था। अब वो वॉइस मैसेज भी आपके साथ शेयर करेंगे कि रजब भट्ट का वो क्या वॉइस मैसेज सामने आया है, जिसके अंदर रजब भट्ट ने ये कहा है कि मुझे ईमान को व्लॉग में नहीं लाना चाहिए था। मेरी जो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो ये थी जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया ईमान को व्लॉग्स के अंदर। साथ रजब भट्ट की वालदा का ईमान को लेके एक बड़ा मैसेज सामने आ गया है, जिसके अंदर रजब भट्ट की वालदा ने ईमान का नाम तो नहीं लिया लेकिन साइलेंट मैसेज दिया है ईमान को, जिसके अंदर रजब की वालदा ने यह कहा है कि जो औरत है वो अपने शोहर के घर ही अच्छी लगती है। दोनों वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और डिटेल में बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शहरोज अतीक और वेलकम करते हैं आप सबका हमारे चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है मेरे जितने भी भाई न्यू आ रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास एज सून एज पॉसिबल पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब से ईमान और जब्बर की शादी हुई है उसके बाद ही रजब भट्ट और ईमान के दरमियान मामला काफी ज्यादा गड़बड़ है। अब उससे पहले अब जब इस रजब भट्ट की जो ब्रदर इन लॉ है उसकी जब तक पॉडकास्ट नहीं आई थी उससे पहले हम देखते हैं कि रजब भट्ट और ओन शेख के दरमियान लड़ाइयां वगैरह अक्सर ही टिकटॉक पे चलती रहती हैं, जिसमें कई कई बार रजब भट्ट ने ओन शेख को तनकीद की, कई बार ओन शेख ने रजब भट्ट को बात की। ओन शेख की मैंने आपको एक वॉइस भी एक टिकटॉक लाइव भी दिखाई थी जिसके अंदर ओन शेख ने रजब भट्ट को यह कह दिया था कि ये जानवर का बच्चा है, क्योंकि रजब फैमिली को पता है कि जो रजब भट्ट है उसको लोग कहते हैं शेर का बच्चा। अब जब ओन शेख टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठा हुआ था तो उससे जब नीचे एक कमेंट किया किसी ने कि शेर का बच्चा किधर है, ओन शेख ने उसके ऊपर यह कह दिया कि शेर का बच्चा तो जू में होता है, मेरे पास तो इंसान के बच्चे हैं, मेरे पास तो सिर्फ इंसानों के बच्चे हैं। अब ये भी आपने टिकटॉक लाइव देखी होगी। अब उसके बाद फ्रेंड्स, ओन शेख ने की पॉडकास्ट ने अब जो मामलात हैं वो हद से पार कर दिए, हद से गुजार दिए। अब मामला इस कदर आ गए हैं कि अब रजब भट्ट की एक वॉइस मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसके अंदर रजब भट्ट ने ये कहा है कि मेरी जो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो ये थी जो मैंने ईमान को व्लॉग्स में इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे उसको व्लॉग में नहीं लाना चाहिए था। ये वीडियो आप जरा पूरी सुने, ये मैसेज आपको पता चल जाता है। नहीं, आप मानेंगे आज के टाइम पे 25 राइट नाउ, ठीक है, आज के टाइम पे उनका इंस्टाग्राम नहीं है, उनका टिकटॉक नहीं है, शी जस्ट हैव वन स्नैपचैट, वो भी मेरी लोकेशन देखना से, और व्हाट्सएप, दैट्स इट। उनका कोई लेना देना नहीं है सोशल मीडिया से, जबकि वो एक एजुकेटेड वुमन है, 16-17 पढ़ियां ने, मतलब मेरे को तो वही थक गई है, अच्छी फैमिली से हैं और एजुकेटेड फैमिली से हैं। मुझे लगता है कि मुझे उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? बिकॉज शी इज सो सेंसिटिव, और सोशल मीडिया एक दरिंदा है, आपको पता है, अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर है, बुरी चीज़ें भी यहाँ पर है। यहाँ पर जिसने बैठ के आपके ऊपर बोलना है उसको डर खौफ नहीं है, सामने आके चाहे वो भाई भाई शुरू हो जाए, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया पर बोलना है उसको कोई टेंशन नहीं। इधर तो मतलब उन्होंने लोगों ने सियासतदानों को नहीं छोड़ा, ठीक है, डरते नहीं है, वॉइस ओवर डाल देते हैं कुछ भी। तो वो ऐसी ऐसी बातें कुछ सुनने को मिली, कुछ ऐसी ऐसी बातें लोगों ने कहीं कहा सुना देखा कि वो ना मेंटली डिस्टर्ब होती है। और मेरा जब कंटेंट है ही फ्रेंड्स के साथ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे जरूरत है बेगम की भी कंटेंट के लिए। मेरे 2-2 महीने बेगम के साथ व्लॉग नहीं आता, मुझे कमेंट सेक्शन में लोग गालियां निकालते हैं। वो 35 मिनट्स का व्लॉग देख के जज कर लेते हैं कि 35 मिनट सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों के नाले, बुढ़ी को कदों गया, बुढ़ी को कदों टाइम देता, मुझे गालियां पड़ती हैं कि जो लेके आया है जिसके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में रजब भट्ट के मैसेज को सुना है, अब फ्रेंड्स ये रजब भट्ट की जानब से आज से कुछ 2 से 3 महीने पहले ही ये चीज हो गई थी क्लियर कि रजब भट्ट ने को एहसास हो गया था कि मुझे ईमान को व्लॉग्स में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि अब ये लोग ईमान भी जानबूझ के इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रही है और ये कह रही है कि जब मुझे रजब भट्ट के घर से लेने के लिए कोई आएगा फिर ही मैं जाऊंगी। दूसरी तरफ ओन शेख जो ईमान का भाई है उसकी जानब से जो पॉडकास्ट सामने आ रही हैं। उसके बाद अब रजब भट्ट की वालदा की एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं जिसके अंदर रजब भट्ट की वालदा ने ईमान को ये कहा है कि जो एक लड़की है अपने शोहर के घर ही अच्छी लगती है। इस वीडियो को पूरा देखें। और तकलीफ हो रही, इतने दिन हो गए, गलत बात है बेटे, बेटियां अपने घर में अपने शोहर के साथ ही अच्छी लगती हैं, ये बहुत बुरी बात है। और तकलीफ हो रही, इतने दिन हो गए, गलत बात है बेटे, बेटियां अपने घर में अपने शोहर के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रजब भट्ट की वालदा की वीडियो। अब आपको क्या लगता है कि जो रजब भट्ट को एहसास हो गया था आज से 2 महीने पहले ही कि जो मैंने ईमान को इंट्रोड्यूस करवाया है व्लॉग में, जो मैंने व्लॉग में लोगों को बताया था कि ये मेरी बीवी ईमान है, मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं?
अब आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि ईमान ने जो भी ये ओन शेख का एक पॉडकास्ट सामने आया है, ओन शेख ने पॉडकास्ट ईमान के कहने पे दिया है या फिर ईमान को इसका आइडिया ही नहीं था कि ओन शेख पॉडकास्ट देने वाला है? जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं। होती है मुलाकात अगली एक ऐसी ही वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।